दोस्तों, पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को बहाली को लेकर जो यात्रा बलिया से निकली थी, वो यात्रा आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आ चुकी है। हमारे साथ इस मोर्चे की अगुवाई करने वाले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के बहुत ही दिग्गज योगेंद्र बहादुर जी हमारे साथ हैं। सर, बताइए, पूरे प्रदेश में जो चुनाव बंद है छात्र संघ का, उसको लेकर आपने जो मांग शुरू की थी, इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? इस यात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद दिलाना चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के ही बल पर इंदिरा गांधी का तख्ता पलटा था। अब मैं भी पदयात्रा जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलते हुए सारे यूनिवर्सिटी और सारे महाविद्यालयों का पदयात्रा के माध्यम से जोड़ रहा हूं, और ये छात्र संघ का चुनाव आपके माध्यम से भी चेतावनी दे रहा हूं सरकार को कि अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराती है तो जो इंदिरा गांधी का हसर हुआ, जो मायावती जी का छात्र संघ के बंद करने से हसर हुआ, इस सरकार का हसर वही होगा इस साल। आखिर ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि जो लगातार कई दशकों से छात्र संघ चुनाव होते आ रहा है, ये इस योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को रोक दिया है। हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कंप्लीट हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? छात्र संघ सरकार की लगाम होती है जी। छात्र संघ ये ऐसा संगठन है जिसमें जातवाद नहीं होता है, धर्मवाद नहीं होता है, छात्रवाद होता है। और छात्र ही संगठन ऐसा है जो सरकार का विपक्ष का रोल करते, किसी की भी सरकार हो, छात्र संगठन का रोक वही लगाता है जो चोरी करने का मन बनाता है। ये सरकार भी लंबा बोलती है। मैं सरकार पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बोल इसलिए कि सरकार छात्र संघ पर रोक लगा कर नया शिक्षा नीति थोप दी। सरकार छात्र संघ पर रोक लगा करके पूरे प्रदेश के 98% छात्रों का छात्रवृत्ति रोक दी। इसी तरह सारे किताबें, अभी तो टीचर छात्र संघ का ताला लगाने का मेन कारण ये भी है कि नया शिक्षा के नीति के तहत टीचर भी पढ़ा रहे हैं, किताब के बारे में मालूम नहीं है कि हम कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। यही से इस पर बिना सोचे बिना वार्ता कराए जो नया शिक्षा नीति ला दिया गया है, छात्र संघ पर रोक लगा, छात्र संघ रहता तो नया शिक्षा नीति किसी दिन वापस ले लिया गया होता, और छात्र संघ आएगा जिस दिन, ये नया शिक्षा नीति को वापस करना ही पड़ेगा। आपने छात्र हित के तमाम मुद्दों की बात की। ये बताइए कि हमने देखा है कि छात्र संघ पर चुनाव लगते ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे लगता है कि निजी गवर्नमेंट स्कूल जैसा हो गया है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देखा गया कि वीसी ने किस तरीके से छात्रों के ऊपर जो दमनपूर्वक कार्रवाई वो करवाई। इसको लेकर क्या कहेंगे? इलाहाबाद प्राइवेट हो गया, गोरखपुर प्राइवेट हो गया, क्या लगता है छात्र संघ चुनाव कितना जरूरी है छात्रों के लिए? ये छात्र संघ यही जो जगाने के लिए मैं चला हूँ, कैंपसों में जा रहा हूँ। छात्रों को जमीन के माध्यम से, मैं भी गाड़ी से चल सकता था, पैदल ही जमीन पर भौकाल से हटिए, छात्रों को, छात्र नेताओं को यही संदेश देने आया हूँ। और संगठन बना करके इसका नेतृत्व नहीं, इस बार इसका नेतृत्व पूर्वांचल का एक संगठन जो विद्यापीठ से अगर बोलेगा जो नेता, वो अंत मेरठ तक जाएगा, बलिया तक जाएगा। बलिया से बोलेगा छात्र नेता तो मेरठ तक जाएगा। एक संगठन इस बार ऐसा बना देंगे इन छात्रों और छात्र नेताओं के जो वर्तमान भूत भविष्य हैं कि एक बार बोलेंगे तो सरकार इनकी चलेगी और इनकी चूल्हे हिलाने के काम करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर की छात्र हित को लेकर जो मांग उठी है, आप देख सकते हैं कि जो अगुवा है उनके पैर में भी जो छाले वो पड़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता अभिषेक यादव बताएं इसके बारे में, यात्रा लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? यात्रा इसलिए चल रही है कि हम लोग चाहते हैं छात्र संघ बहाल हो, क्योंकि छात्रों की आवाज़ को दबाई जा रही है। हमारे यहाँ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एडमिशन रोका जा रहा है, एडमिशन लेट हो रहा है, अवैध काउंसलिंग कराई जा रही है, अवैध छात्र वो कराया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो और छात्र संघ हो। चलिए एक और से बात करते हैं। ये बताइए कि आपने अपने छात्र जीवन में पहले छात्र संघ चुनाव देखे हैं, इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, तो उस समय के बीच में और इस समय के बीच में क्या अंतर है, क्या नियंत्रण लग रहा है? देखिए, यहाँ युवा इकट्ठा है और युवाओं के लिए कहा जाता है कि जो वायु के वेग को बदल दे उसे युवा कहते हैं। वह 2 लाइन के साथ वो कहूँगा कि दरियाए अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको फिक्र यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है।
मौजूदा सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र संघ चुनाव केवल इसलिए नहीं करा रही है कि छात्र में से एक प्रतिनिधि उठ के आएगा और हमसे सवाल करेगा, हमारे गलत नीतियों पर सवाल करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की नर्सरी होती है और यहाँ से पढ़े लिखे नेता निकलते हैं। यहाँ से नेता किसी बाप का बेटा नहीं निकलता है, यहाँ से नेता वो निकलता है जिसको कई हजार पढ़े लिखे छात्र चुनते हैं। और ये छात्र विरोधी सरकार ये छात्रों का हमेशा विरोध करती है। अगर छात्र आवाज़ उठाएंगे तो उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। अभी हम यहाँ से BHU चल रहे हैं, वहाँ पर छात्र नेताओं पर सरकार जबरदस्ती पकड़ के गुंडा एक्ट लगाने का काम किया है और यही विद्यापीठ में, इसी विद्यापीठ में छात्र नेताओं को पकड़ करके जबरदस्ती गुंडा एक्ट लगाने का काम कर लिया जा रहा है। अगर छात्र अपने अधिकारों को मांगते हैं तो क्या वो गुंडा है? अगर हम अपने अधिकारों की बात करें, हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तुरंत पुलिस उठा के ले जाती है, क्या यही स्वतंत्रता है? तो ये मौजूदा सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और हम लोगों ने यह प्रण ले लिया है कि जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है हम लोग इस पदयात्रा को बड़े भाई के नेतृत्व में तय करने का काम करेंगे और सरकार को मजबूत कर देंगे ये चुनाव कराए। चलिए एक छात्र नेता से और बात करते हैं। ये बताएं कि ये जो यात्रा, इसके माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, क्या देखते हैं इस बार की लड़ाई आर पार की होने वाली है या फिर इस बार जो भी ये यात्रा शुरू हुई है भी ऐसे ही रह जाएगी? क्या उद्देश्य क्या है, क्या वजह है? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं गाजीपुर से हूँ, मेरा नाम प्रद्युमन सिंह यादव राजन है। मैं 2019 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका था। देखिए, सरकार हो या सदन, इन सब को ये चिंता है कि किसी दिन हमारी तरह कोई दारू और कोई पौए पे वोट देने वाला नहीं, पढ़ा लिखा नौजवान वोट दे के अपना एक नेता चुनेगा और वो आके इनके सदन और संसद को खाली कराने का काम करेगा। ये डर उनको सता रहा है, इसलिए वो लोग ऐसी अमानवीय घटनाएं करने को बाध्य हैं। और देखिए, छात्र संघ एक ऐसी तलवार है जो पत्थर को भी चीरने का काम करती है। छात्र संघ इतनी हल्की चीज़ नहीं है। यहाँ हर एक की आवाज़ को लड़ने के लिए जो एक नौजवान पैदा होता है वही एक छात्र नेता बनता है। देखिए, रही बात हमारी इस पदयात्रा को सफल और आर पार की लड़ाई, देखिए आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत चुके हैं जब हम अपने छात्र संघ से और अपने काले से निकल के इस सरकार के खिलाफ चलने का काम कर दिए थे। उसी दिन हम आधी लड़ाई जीत गए थे और आधी लड़ाई ऐसे ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जगा के जीत जाएंगे और ये सड़क से संसद तक हम लोग लड़ने का काम किया जाएगा। जो भी इसके निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद। क्या उत्साह है इस यात्रा को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिवम यादव है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और फिलहाल जो इस टाइम आप देख रहे हैं, जो पदयात्रा छात्र संघ बहाली के लिए बलिया से चल के आई है, इस यात्रा से युवाओं के अंदर एक जोश और जुनून जाग उठा है और आने वाले समय में इस छात्र संघ की लड़ाई के लिए सारे युवा मिलके इस छात्र संघ को नया एक रूप और स्वरूप देने का कार्य करेंगे। और अगर इस छात्र संघ, इस विश्वविद्यालय प्रशासन और इस वर्तमान सरकार डीएम और प्रशासन के बल पे छात्र संघ रोकवाने का कार्य कर रही है। आज अगर ये छात्र संघ नहीं रहेगा तो छात्रों की आवाज़ कौन उठाएगा? विश्वविद्यालय में कुछ भी काम हो रहा है, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें हर चीज़ में धांधली हो रही है। उसकी आवाज़ को उठाने का काम अगर छात्र संघ पदाधिकारी रहेगा, छात्र संघ चुनाव होगा तो हर छात्र अपनी आवाज़ उठाने का क्षमता रखता है। चलिए बात करते हैं। ये बताइए सर, इस बार ये जो यात्रा हो रही है बलिया से लेकर बनारस तक आई, शुरुआत बलिया से हुई, अंत इसका बनारस में हो रहा है। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जो संदेश जाएगा वो सीधे दिल्ली तक जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को भी? मैं इस विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होने के नाते और इस छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब छात्रों का हुजूम सरकार के खिलाफ निकला है, वो छात्रों को वो सरकार को बदलने और छात्र हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हुआ है। वो छात्र अपने बातों को मनवाने के लिए हमेशा सरकार को भी और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी झुकनी पड़ी है। रही बात छात्र संघ को न कराने के लिए, विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अभी एनईपी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत और विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में लगभग 400% फीस वृद्धि कर दी गई है। हम तमाम सभी छात्र यहाँ पे जितने उपस्थित हैं विश्वविद्यालय के, अपनी छात्र को अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय तक जाने का काम करते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति हम सभी को और छात्र संघ चुनाव न कराने के लिए, लेकिन आप सभी को बता दें कि हमारा विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जो भी चुनाव होता है लिंग दो नियम के तहत होता है और लिंग दो नियम
लिंदो नियम 2016 16.1 के तहत ये कहता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर वो चाहे तो अपने कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र संघ चुनाव करा लेगी। सरकार की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले वो अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज से लड़ना है। अगर इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगली बार हमारे विश्वविद्यालय में कोई भी एडमिशन प्रक्रिया नहीं होने देंगे। ये जितने छात्र पढ़ रहे हैं यही पढ़ेंगे। अगर इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं विश्वविद्यालय कराता है तो अगली बार हम विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया बंद करा देंगे। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर छात्र जो यात्रा बलिया से निकली हुई थी बनारस में, उसका समापन हुआ। छात्रों का जोश देखकर लगता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की होने वाली है। कैमरामैन हिमांशु मिश्रा के साथ मैं अभिषेक पांडे, वाराणसी।